जांजगीर चांपा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक आज सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली का लाभ, सीएम विष्णुदेव साय ने बताया क्रांतिकारी कदम। और क्रांतिकारी कदम के बाद संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने बिजली दरों में वृद्धि को बताया जन विरोधी फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। आज जांजगीर चांपा में यहां आयोजित अनुसूचित जनजाति और विकास प्राधिकरण को लेकर अहम बैठक की गई और बताते चलें कि इसमें शामिल होने के लिए मैं अपना समय निर्धारित कर रहा हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, इस तरह से बयान जारी किया गया। प्रमुख अधिकारी और विशेषज्ञ भी यहां मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण जो विकास है उससे जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार करना है। आज अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बैठक जांजगीर में रखा गया है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, हमारे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं गुरु खुटपंत साहब, टंकराम वर्मा जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, प्राधिकरण क्षेत्र के और सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर किस तरह से आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को इसका कितना फायदा होगा, इस योजना पर इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आम नागरिकों को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बता दिया है और कहा कि ये योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देगी, बल्कि सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, हम लोग बिजली बिल माफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें हम लोग घरों के लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है 2 किलोवाट में 60,000 और प्रदेश से भी हम लोग 2 किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं और इस तरह से 90,000 की सब्सिडी होगी और लागत कुल 1,08,000 है। थोड़ा बहुत वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंक से उनको मिल जाए और कुछ दिनों के बाद मुफ्त में बिजली लोगों को मिलने लगेगी। तो इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और जब से हम लोग ये नीति यहाँ पर लागू किए हैं, लोगों का भारी रुझान आ रहा है, लगातार उनके एप्लीकेशंस आ रहे हैं। सर देखिए, हम लोग बिजली बिल माफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के ही पीसीसी चीफ यहां दीपक बैज अब देखिए दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां पर वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट के साथ भी मुलाकात होगी और साथ ही बताते चले कि इस दौरान संगठन को मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में ही बदलाव के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है, विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बैज ने भाजपा सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगा दिया। जी बिल्कुल, ये तो सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे यूथ के मुद्दे देखें, चाहे किसान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे यहाँ के कर्मचारियों की बात हो, तो हर मामले में सरकार फेल है। तो मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे बिजली बिल की बात हो। तो पूरी तरह से अराजकता का माहौल तो है, लेकिन बशर्ते यह है कि अभी थोड़ा सा बरसात अभी समाप्त हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हो सके 2025 लास्ट तक ऐसा समय आ सके, लेकिन आने वाला समय में बहुत जल्द ही ऐसी संभावनाएं बनेगी। फिर भी यह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने स्तर से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हर हक और मुद्दों के लिए बराबर लड़ाई कुल जिस तरह से बिजली बिल आफ योजना और लगातार जब से सरकार बनी है 4 बार बिजली की दर में बढ़ोतरी की है और उसके बाद जो हमारी कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल आफ योजना था
उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। तो इसको लेकर कल पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय बिजली ऑफिस में घेराव होगा और बढ़ी हुई बिजली दर और आफ योजनाओं को शुरू करने के लिए और वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। और निश्चित रूप से ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कहीं ना कहीं सिर्फ महतारी वंदन के नाम से, महतारी वंदन देने के नाम से और पीछे दरवाजे से छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को लूटना और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। देखिए, गृह मंत्री जी को सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में लगातार बात करते हैं कि घुसपैठी यहाँ पे आ गए हैं और लगातार घुसपैठ आ रहे हैं। अब तो पाकिस्तान से भी ड्रग आया है। मतलब सीमा आपकी, सुरक्षा आपकी, पूरे देश की सरकार आपकी, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी, सब पूरे बल आपकी, उसके बाद घुसपैठ यहाँ कैसे आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज, अब तो पाकिस्तान का भी कनेक्ट हो गया है ड्रग्स का, वो कैसे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर गृह मंत्री तो भिलाई विधायक ने कवासी लखवा के साथ मुलाकात की है और बताते चले कि भाजपा ने जो लोकतंत्र पर प्रहार किया है और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन यहां पर बना दी है, इसको लेकर चर्चा कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। बताते चले कि यहां यादव ने यह कह दिया कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल उद्योगपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। चैतन्य बघेल जेल में ही हिम्मत से डटे हैं, जबकि प्रशासन उन्हें परेशान करने के प्रयास कर रहा है। लखवा को इलाज नहीं मिल रहा, जिससे उनकी हालत गंभीर है और यादव ने समर्थकों से एकजुटता दिखाने की अपील कर दी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर एक ऐसा अघोषित आपातकाल ला दी है जिसके तहत वो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं और जो उनसे डरता नहीं है, दबता नहीं है और उनकी धमकी से चुप नहीं बैठता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आज यही हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश की जनता के हित के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसकी सजा आज चैतन्य बघेल जी को भोगनी पड़ रही है। लेकिन आज मुझे जेल में चैतन्य जी से मिलकर बेहद खुशी हुई कि जिस भाव के साथ छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, उसी भाव को मजबूत रखते हुए, जिंदा रखते हुए चैतन्य बघेल जी भी जेल के अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में भी उनको निरंतर परेशान करने के नए नए तरकीब यहाँ जेल प्रशासन ला रहा है, लेकिन वो ठोस हैं, मजबूती से हैं और अपने पिता की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं भूपेश बघेल जी की भी इस हौसले की, मैं सच में पूरे कांग्रेस पार्टी हम सब मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आज भूपेश बघेल जी का परिवार जो भी तकलीफ देख रहा है, वो तकलीफ के पीछे अगर कोई बात है तो यही है कि वो अडानी के सामने झुके नहीं। वो तो राजनांदगांव में ठगी का शिकार हुए लोगों को आज एक बड़ी राहत दिलाई गई। बताते चले कि गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को बरामद कर वापस लौटाए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय महिलाओं से विदेश से महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। आरोपियों ने स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट बनाकर युवतियों से दोस्ती की और 1,23,700 रुपए की ठगी कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों ने 2 नाइजीरियन और 1 दक्षिणी अफ्रीका का इसमें शामिल है। जो गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी, उन पर कार्रवाई जारी कर दी गई है। इनके कब्जे से 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 5 एटीएम कार्ड और 32 सिम बरामद हुए हैं। लगातार साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ठगों के खिलाफ भी उनके समूहों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। इसी श्रेणी में मिशन साइबर सुरक्षा के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई टिमड़ी बोर्ड पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम के द्वारा की गई है, जिसमें 3 विदेशी नागरिकों को, जिसमें 1 आइवरी कोस्ट से और 2 नाइजीरिया के हैं। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय ठग हैं जो कि जो भारतीय नागरिक हैं, खासकर जो महिलाओं को टारगेट करते हैं, यंग लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, अपनी विदेशी फेक प्रोफाइल बनाते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैट्रिमोनियल साइट्स पे, और फिर विक्टिम को टारगेट कर उनसे
कस्टम्स ड्यूटी में फंसने, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजने और उनका कस्टम में फंसने और खुद की भी कस्टम में फंसने के आड़ में उनसे अलग अलग समय पे अलग अलग राशियाँ वसूलते हैं। इस केस में इन्होंने 1,23,700 रुपये की ठगी विक्टिम से की थी, जिसकी लगातार विवेचना की जा रही थी। इसी तरह का एक केस हम लोगों ने पहले डोंगर गांव में भी क्रैक किया था, जिसमें हम एक नाइजीरियन सैमुअल जॉन को पकड़ने में हम लोगों को सफलता मिली थी। ये भी नाइजीरियन घना का सिटीजन था। सेम मोडस ऑपरेंडी इसको हम दिल्ली में हम लोगों को 3 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। जनकपुरी और उत्तम नगर वेस्ट एरिया से हम लोगों ने इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से इनका पूरा नेटवर्क हम लोगों ने ध्वस्त किया है। इसमें 2 नग लैपटॉप, 25 नग मोबाइल, जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल, कीपैड मोबाइल दोनों शामिल है, 5 ATM कार्ड और 32 सिम, जिसके अंदर 11 सिम इंटरनेशनल सिम्स भी हैं, यूके के नंबर्स भी हैं। इन सब को रिकवरी किया गया। साथ ही वाईफाई राउटर्स, इनके अकाउंट्स वगैरह की अभी विश्लेषण किया जा रहा है। इन सबको भी जब्ती किया गया है और अभी विवेचना में और भी इसमें गिरफ्तारियां होंगी। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।